विवेकानंद जयंती को यहां युवा दिवस के रूप में मनाया गया। इसके तहत एकल अभियान के विद्यालयों ने नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए बागेश्वर के विधायक चंद्र रामदास, जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव सहित जिला प्रभारी भगवत सिंह कोरंगा ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि एकल अभियान बागेश्वर सहित पूरे प्रदेश में तथा देश भर में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है जो कि किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं जा पाते हैं। एकल अभियान से जुड़ी बहनों ने नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली तथा स्वामी विवेकानंद के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। अपना जो एकल अभियान है भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित अंचल बागेश्वर में जो अपने 270 विद्यालय एकल अभियान के द्वारा संचालित होते हैं, उसके बहनों के द्वारा जो है ये कार्यक्रम आज अपने स्वामी विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर ही आयोजित किया जा रहा है। अपनी यह यात्रा अपने पूरे नगर में जो है भव्य रूप में जो है आज निकलेगी और इसका समापन विवेकानंद विद्या मंदिर में होगा। एकल अभियान आज से 31 वर्ष पूर्व में झारखंड प्रांत, जो कि उस समय बिहार हुआ करता था, धनबाद जिले से 10 विद्यालयों के साथ इसकी शुरुआत हुई। उस समय इसकी आवश्यकता ये थी कि आदिवासी, गिरिवासी, वनवासी जो ऐसा समाज था वह कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रह जा रहा था। उस समाज के बच्चों को शिक्षित करने के लिए यह कार्य प्रारंभ हुआ। 10 विद्यालयों से शुरुआत होकर के आज 1,02,000 गाँव तक पहुंच चुका है। जैसे जैसे आवश्यकताएं पड़ी वैसे वैसे इसमें और भी शिक्षाएं जुड़ती चली गईं। प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ गांव का विकास कैसे हो, इसके लिए ग्राम विकास, गांव के लोगों का स्वाभिमान कैसे जगे, इसके लिए जागरण शिक्षा, गांव के लोग स्वस्थ कैसे रहें, इसके लिए आरोग्य शिक्षा, और गांव संस्कारित कैसे हो, इसके लिए संस्कार शिक्षा इसमें जोड़ा गया। मान्य आज से 31 वर्ष पूर्व जब इसकी शुरुआत हुई, स्वामी विवेकानंद जी का जो एक ध्येय वाक्य था कि यदि बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच सकते तो विद्यालयों को बच्चों तक पहुंचाना होगा, इसी के साथ यह कार्य प्रारंभ हुआ। और आज आप देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर एकल अभियान द्वारा इस बागेश्वर नगर में 270 गाँव से बहनें उपस्थित हुई हैं जो गांव में अपना विद्यालय संचालित करती हैं। एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। एकल अभियान विगत 32 वर्षों से पूज्य स्वामी विवेकानंद के इस वाक्य को आदर्श के रूप में मानकर चलता है कि अगर बच्चा विद्यालय में नहीं जा पाता है तो विद्यालय को बच्चे के पास जाना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है। उस क्षेत्र में विद्यालय होंगे तो भी बच्चों की पढ़ाई ठीक नहीं चल पाती है। इसलिए एकल विद्यालय की योजना में उन बच्चों को स्कूल टाइम के बाद, और जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं उनको भी एक साथ 3 घंटे के लिए हमारा कोई अध्यापक, उसी गांव का लड़का या लड़की कम से कम 10वीं 12वीं पास होता है, वो बैठाता है, उनको पढ़ाई के बारे में भी रुचि लगाता है और उनका संस्कार शिक्षा का भी एक विषय विशेष रूप से होता है। बच्चे जब जिस लायक हो जाते हैं उनको फिर दूसरी क्लास में उनको हम बाहर में एडमिशन दिला देते हैं। अनौपचारिक शिक्षा है, ये हमारी कोई बिल्डिंग नहीं होती है, किसी पेड़ के नीचे, किसी सरकारी स्कूल के बरामदे में, किसी बड़े घर में वहीं का आचार्य बेटा या बेटी हमको मिलता है, वहीं की एक समिति बनती है, उस समिति के माध्यम से वो विद्यालय चलता है। ऐसे उत्तराखंड में 3255 गाँव में हमारा काम चलता है। पूरे देश में 1,02,000 गाँव में आज काम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का इस काम को बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उन्होंने कहा था कि 2022 तक 1 लाख गाँव में आ जाना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं ने 2019 में ही 1 लाख गाँव में विद्यालय पूरे किए और उनका संदेश आया, लाइव संदेश आया। गुजरात में ही वो 1 लाखवां विद्यालय शुरू हुआ था। इस प्रकार से ये शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्राम विकास और स्वाभिमान जागरण और संस्कार शिक्षा को लेकर अभी लॉकडाउन में कुछ और विषय भी शुरू हुए हैं। एकल गौ ग्राम योजना शुरू हुआ है, हनुमान परिवार का कार्य शुरू हुआ है, विचार क्रांति नाम से कुछ काम शुरू हुए हैं और कथा का काम हमारी संस्कार शिक्षा में होता है। गाँव को नशा मुक्त बनाना और धरती को जो जैविक खाद के माध्यम से उर्वर बनाए रखने का काम, जो रासायनिक खाद है वो ज़मीन को बंजर करती है, उससे बचाना, ये हमारा लक्ष्य। आज राधा कृष्ण मंदिर प्रांगण में स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर एक एकल अभियान
द्वारा जो आज हमें यहाँ आने का सौभाग्य मिला, उसके अवसर पर एकल भाई बहनों द्वारा और संघ प्रमुख द्वारा हमें संघ के बारे में जानकारी दी गई और मैं स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलकर उनके सपनों के आदर्श भारत को बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं और एक सुंदर भारत की कल्पना करते हैं। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।